भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात जैव विविधता की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है। यहाँ वनस्पति जात पौधों और प्राणी जात प्राणियों की विभिन्न जातियां एवं उपजातियां पाई जाती हैं। कई प्राणियों और पौधों को अभी भी खोजा जाना है, जबकि उनमें से कई भारतीय मूल के स्थानीय हैं। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के अनुसार पौधों एवं प्राणियों की जातियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. सामान्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे गाय, घोड़ा, चीड़ आदि। 2. संकटग्रस्त जातियां। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ और भारतीय गैंडा आदि। 3. सुभेत जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए एशियाई हाथी। 4. दुर्लभ जातियां। जनजातियों की संख्या बहुत कम यह सुभेद है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। उदाहरण के लिए हिमालयी भूरा भालू। 5. स्थानिक जातियां। इन जातियों की आबादी प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग हुए विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए अंडमानी जंगली सूअर। 6. विलुप्त जातियां। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। उदाहरण के लिए एशियाई चीता। उपनिवेश काल के दौरान भारतीय वनों को सड़कों, रेलवे, शहरीकरण, कृषि, खनन एवं अन्य गतिविधियों के विस्तार के कारण क्षति पहुंची थी। कुछ गतिविधियों के कारण भारत की जैव विविधता में बड़ी गिरावट आई है, जैसे पर्यावासों का विनाश, आखेट और अवैध शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण और वन की आग आदि। निर्वनीकरण के कारण खाद्य, पेय, चिकित्सा, संस्कृति, आध्यात्मिकता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वन एवं वन जीवन पर निर्भर रहने वाले लोग अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इन मामलों में निर्धनता पर्यावरणीय विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम है।